ऑब्वियसली मेरी और आसिम की भी। आसिम शरारती ज़्यादा था, इस लोगों की गर्लफ्रेंड वगैरह है तो उससे दूर। यहाँ पे भी दोस्त लोग हैं तो सोच रहे हैं कहीं जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, यू नो। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। फर्स्टली तो आप सबको रमज़ान की बहुत सारी शुभकामनाएं। बट इस रमज़ान को और भी ख़ास बनाने के लिए मेरे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, उमर रियाज। सो उमर, कितना एक्साइटेड है आप यहाँ ज़ीमा में आकर? मतलब भूख तो लगी होगी आपको रोज़। ये इफ्तारी भी करना है, आपके साथ बातें भी कुछ करेंगे, राइट? एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, सो विल हैव सम ब्यूटीफुल टॉक्स आल्सो, राइट? सो गाइस, उमर आ गए हैं। अब हमें मतलब मैं उनको ज़्यादा बुलवाना नहीं चाहती इफ्तार से पहले, बिकॉज यू नो दिन भर अगर रोज़ा रखो और शाम को अगर मैं इतना बक करा दूंगी तो आई गेस वो खा भी नहीं पाएंगे। सो लेट्स गो, हाँ अंदर चलते हैं, कुछ खिला देती हूँ, उसके बाद बहुत सारी गॉसिप करते हैं हम लोग। डन, लेट्स गो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ ज़ीमा में आ गए हैं और टेबल भी पूरा सजा हुआ दिख रहा है आपको। मतलब खाना खा भी लिया है। मतलब ये डिशेस इतने अच्छे लग रहे हैं देखने में, खाने में भी तो मतलब एकदम टेस्ट जो है इसका डिलीशियस है। बट देखने में, जब जो खाना देखने में अच्छा लगता है ना, वो खाने में भी काफ़ी मज़ा आता है। बट अभी उमर, मुझे आप ये बताइए, जब ऐसे रोज़ा रखते हैं और जब टाइम हो जाता है खजूर खाने के बाद, तलब कितनी रहती है कि यार क्या खा लूँ, क्या पी लूँ? ऑब्वियसली आपको लगता है कि आपको बहुत सारा कुछ खाना है, मतलब फ्रूट्स भी खा लो, कुछ डेजर्ट भी खा लो, चिकन खा लो, नॉट, बट एक्चुअली आपके पेट में कुछ ज़्यादा जाता नहीं है। 1-2-3 खजूर जाते हैं और पानी आप पी लेते हो और पेट फुल हो जाता है। सो दिस एक्चुअली शोज़ कि यू नो वी थिंक वी आर हंग्री, बट समहाउ आवर हंगर इज़ सो स्मॉल। बट बोलते हैं ना, आंखों की भूख और आईज़ वांट सो मच। लाइक जैसे प्रिपरेशन में, जस्ट लाइक आई कुक माई फूड, तो प्रिपरेशन में मैं केक भी बेक करता हूँ, वो डेट्स वगैरह रखता हूँ, राइस रखता हूँ, चिकन, और उसके बाद फ्रूट्स वगैरह हो गया, स्मूदी, सब कुछ रख लिया। लेकिन जब खाने की बारी आती है, हार्डली कैन ईट एनी थिंग। सो या रमज़ान एक्चुअली ऐसे ही है, इट्स मोर ऑफ लाइक रादर देन जस्ट फास्टिंग। उसके बाद अब फास्ट ख़त्म हो गया, अब खाना खाना, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स नॉट अबाउट जस्ट ईटिंग फूड आफ्टर ब्रेकिंग फास्ट, इट्स ऑल अबाउट जो आप कंट्रोल आप कर सकते हो, यू नो। सो दैट्स व्हाट रमज़ान इज़ ऑल अबाउट एक्चुअली। बट उमर, आपकी एज क्या थी जब आपने आपका फर्स्ट रोज़ा रखा था? ऑल्सो वो एक्सपीरियंस कैसा था पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ? बिकॉज मैंने सुना है कि बहुत स्पेशल होता है वो। जी हाँ जी, रमज़ान का महीना हम एज अ कम्युनिटी, एज अ रिलीजन, इट्स वेरी पायस वी से, बिकॉज our जो होली बुक है कुरान, जो उनका पहली आयत थी, was revealed during this month on day is called as a day of decree, 27th night होता है। so हमें ऑब्वियसली हमें कुछ पता नहीं होता है, तो यू नो वी सी आवर पेरेंट्स, हमारे मदर फादर कितने वो डेडिकेशन के साथ रखते हैं। तो इतना कोई लिबरल वैसे थे नहीं, बहुत रिलीजियस थे, तो दादी थी, दादा एंड डैड, सो एवरीबडी, तो बच्चे वी नो वी वुड लर्न फ्रॉम देम। बट रमज़ान में ऐसा होता था कि बिकॉज अब इफ़ समबडी इज़ फास्टिंग, यू कैन आस्क देम कि मेरे लिए खाना बनाओ, यू नो। तो वो एक आप में, आप यू आर मेच्योर इनफ कि हाँ यू कैन नॉट आस्क फॉर फूड। सो इनके साथ ही फास्ट रखते हैं। और शाम को बिकॉज इतना कुछ खाना बनता था, अच्छा सा खाना, और मेहनत करके, यू नो, मीठा भी होता था, एंड नोबडी वुड जस्ट स्टॉप यू फ्रॉम ईटिंग एनीथिंग। तो हम लोग बोल रहे थे नहीं, हम भी खाना नहीं खाएंगे, बिकॉज पेरेंट्स वुड बी लाइक आप छोटे हो। आई थिंक आई वुड से you're 8 or 9 years old when you realize कि हाँ, you know, you can fast। अभी घर में ऑब्वियसली कभी कभी फोर्स नहीं करते कि रोज़ा रखो, बट आप जब देखते हो द कल्चर, यू सी, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तब ऑब्वियसली यू डोंट इवन नो प्रेयर, यू जस्ट नो गॉड इज़ देयर, और यू हार्डली प्रे। जब आप प्रे भी करते उसमें भी मजाक ही हो रहा होता था, क्योंकि वी वर थ्री सिबलिंग, तो नमाज में भी मजाक ही, कोई यहाँ पे धक्का दे रहा है, कोई ये कर रहा है, तो यू नो यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़, बट यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए उमर, प्लीज़ आप खाते रहिए। प्लीज़ आप कुछ तो, हाँ या So Lebanese food, I think, is Zima. It's all about.
सो या बट आपने ये पिया नहीं मुझे, दिस इज़ कॉल्ड एज क्या ना, मोहब्बत का शरबत। तो मैंने कहा भाई यहाँ कोई मोहब्बत वाले डेट नहीं है तो मैं तो ये नहीं पीऊँगा, बिकॉज यू नेवर नो आई फॉल इन लव विद हर। आपका रूटीन क्या होता है रमज़ान में? लाइक वैसे नॉर्मल जो डेज होते हैं उसमें तो उठो खाओ, मतलब कभी भी उठो, खाली एक वर्कआउट मेन होता है। Obviously normal days सुबह आप उठते हो, कॉफ़ी पीते हो, you know, आप ब्रेकफास्ट you love your break, everybody loves their breakfast, but रमज़ान में it's like आपको सुबह उठना है सहरी के लिए। अब ऑब्वियसली यहाँ पे लाइफस्टाइल बॉम्बे में अलग है, अकेला रहता हूँ तो सहरी वगैरह ठीक है, इतना मैं वैसे भी मुझे इतना खाना पसंद नहीं है उस मॉर्निंग गैप में, बट हाँ जब हम घर पे होते थे तो घर वाले इसे उठाते थे। एंड पहले क्या होता था, पहले प्रॉपर सेवरी फूड, राइस, चिकन वगैरह, मतलब ये आपने रात खा के सोए हो 3-4 घंटे और दोबारा उठ के आपको वही खाना है। बट आई डोंट नो, एक कस्टम सा था, आई डोंट नो कि यू हैव टू ईट सो मेनी कैलोरीज, बट वो राइस और चिकन खाना है। और जैसे ही वो ख़त्म होता था, बिकॉज टाइम कम होता था, बिकॉज घर वाले 4 बजे उठ जाते थे, आई थिंक हाफ एन आवर में आपको, तो जैसे ही वो ख़त्म होता है साथ में चाय और पराठे साथ ही ठूसने, चाय पराठे ठूस के, और उसके बाद देन यू हैव टू वेट कि उसके बाद नींद भी इतनी आ रही होती कि अब वो अजान होगी तो अब आपको नमाज़ भी पढ़नी है, तो कभी कभी तो वैसे ही गुल हो जाते थे हम, बट यू हैव टू वेट। सो बड़ा डिफ़िकल्ट है, एक तो यू हैव टू फिल योर सेल्फ, कभी आपको ऑब्वियसली 4 बजे उठ के आपको क्या ही खा सकते हो आप, तो हमें वो खाना पड़ता है, बिकॉज क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो वो जो हंगर पैंग्स होते हैं, बिकॉज बॉडी को एक क्लॉक होता है, जैसे सुबह अगर आप 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हो तो 9 बजे हमेशा यू विल फील हंग्री, बिकॉज बॉडी वांट्स दैट फूड, तो वो सुबह उठ के फिर वो जो, बट हाँ ऑब्वियसली जब आप कॉलेज होते हो या जब एज माई बीइंग एज अ सर्जन, एज अ डॉक्टर, तो हम वी यूज़ टू वर्क, ऐसा कुछ नहीं कि यू कैन नॉट वर्क। मुझे ऐसा लगता है कि you know when you eat less food, you let your body आप अपनी you know it's all kind of a recovery, it's kind of healing, because आप खाना कम खा रहे हो और लोगों को लगता है आपकी एनर्जी कम होगी, बट इफ़ यू आर इनटू सम वर्क, हाँ प्यास आपको लगती है, बट इट्स नॉट लाइक यू फील वेरी हंग्री कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। सो ही वॉन्ट्स टू गिव मी सम लेसन आउट ऑफ इट, दैट ओके, एक साइंटिफिक भी है कि योर बॉडी हील, जैसे लाइक इंटरमीडिएंट फास्टिंग करते हैं हम, यू नो, सो इट्स लाइक ओके, 1 महीना इट्स लाइक योर फास्टिंग, सो योर बॉडी इज़ रिकवरिंग। अब जैसे मेरे पेरेंट्स आए, आस्क माय फादर आपको शुगर कैसे, लाइक शुगर भी कंट्रोल है, यू नो, बीपी भी कंट्रोल है, सो योर बॉडी इज़ रिकवरिंग एंड हीलिंग, विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड। नॉर्मली कौन फास्ट करेगा 10 आवर्स, यू कैन नॉट फास्ट, बट द काइंड ऑफ बेनिफिट्स इट हैज़, दिस इज़ ओके, ये बॉडी को बेनिफिट्स है, बट स्पिरिचुअली इट्स ऑल्सो लाइक यू आर डूइंग समथिंग फॉर द गॉड, just like it's he has told you and you're following it, so it's like more connection to God. Then you try to pray also, and it's also about God says he will forgive your sins, so you know आप इतने गुनाह कर, and you try to be a good person, so that life is all about that, कि आप एक अच्छे इंसान बनो, हेल्प करो लोगों को, एंड डिफरेंसेस से ज़्यादा मुझे लगता है लोगों को, you know, even if you belong to different religion, different caste, I think it's all about sharing love and uniting with similarities, कि आप लोग क्या किस चीज़ में सिमिलर हो, rather than कि कितना डिफरेंट हो आप। so yeah. उमर, मुझे ये भी बताइए आपकी अब तक की, लाइक चाइल्डहुड से लेके अब तक का सबसे बेस्ट रमज़ान मेमोरीज़ क्या है, या ईद की अगर मैं बात करूँ? मुझे ऐसे लगता है वही अपने घर पे जब आप जाते हो एंड यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, पेरेंट्स के साथ, सो हमारा क्या है कि माय मदर साइड इज़ ऑल्सो लाइक 3-4 भाई हैं, दे हैव देयर किड्स, कजन्स, सो मदर साइड भी बहुत ज़्यादा है, फादर साइड भी आई हैव लाइक टिपिकल मुस्लिम फैमिली, 4-5 बहनें हैं, सो दे हैव देख आगे बच्चे 2-3, यू नो, सो वी हैव लाइक अ बिग फैमिली। तो रमज़ान में क्या रहता है कि हम उनके घर में जाते हैं खाना खाने, फिर वहाँ से उठा के वो लोग हमारे घर में आते हैं, फिर हम सब कलेक्ट होके किसी और के घर में और हम ना वी वुड जस्ट गो एवरी प्लेस, ताकि ना ईदी कलेक्ट कर सके, ऐसे बिल्ली की तरह बैठ जाएंगे कि यू नो द मैन ऑफ द हाउस विल कम, you know, we'll greet them, Eid Mubarak, and so that they'll give us 5 rupees, 10 rupees, so और हर जगह और हर घर पे जाना और खाना खाना, यू नो, एवरीबडी, बिकॉज हर सबका अलग रहता है खाना बनाने का तरीका, तो
तो वही हर जगह पर ये हाँ अभी तो इतना नहीं हो पाता है, बट जो पहले जब छोटे होते थे सब कज़न्स बैठ के वी वुड प्ले गेम्स और खाना भी खाएंगे और अब शरारतें और गेम्स खेलते, कभी क्रिकेट खेला और एंड यू हैव सो मच टू टॉक. तो आई थिंक वो मेमोरीज इट्स लाइक यू कैन नेवर फॉरगेट दैट टाइम. यस. आपने कभी किसी को ईदी दी है? हाँ अभी तो ऑब्वियसली अब क्या है कि अब नाउ अब जो मेरे साथ जो द ब्रदर्स एल्डर टू अस और सिस्टर एल्डर टू अस वो अब सब मैरिड हैं एंड दे हैव नाउ किड्स. तो अब वहाँ जाओ तो वो चाचू और मामू अब तो सो फिर सबको आपको ईदी देनी पड़ती है, बट समहाउ हम भी मांगते हैं अभी स्टिल वी गो आस्क माय फादर इन लॉ वेयर इज माय ईदी, बिकॉज वो मांगने का बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स जस्ट अबाउट आई थिंक. और वो कलेक्ट करके ना पैसे इट फील सो हैप्पी इवन इफ इट इज़ हार्डली लाइक $100 or 200, पर वो इतना बट बच्चों के लिए इट्स अ बिग थिंग अगर आपको इतने पैसे मिल जाए व्हेन यू आर 10 years old 12 years old and then you count and you like compare also then कि तेरी कितनी बनी है और तेरी कितनी बनी है एंड देन फिर आपका पिगी बैंक होता है. फिर आप पिगी बैंक अब मेरी तो चलो घर पे ही नीस हैं 2, मेरी माई सिस्टर हैज़ 2 daughters, ब्यूटीफुल daughters, तो मेरे को तो घर पे ही देना स्टार्ट तो घर से ही शुरू करना पड़ता है. बट आप लोग 3 सिबलिंग्स थे राइट? बट आप यस 3 हैं अभी भी, बट तब की बात कर रही हूँ मैं जब चाइल्डहुड में आप लोग रहे होंगे, बिकॉज अब तो मैच्योर हो गया, अब क्या लड़ाई वड़ाई होगी. सो उस टाइम जब वो टाइम था तो मतलब आपस में वैसे लड़ाइयाँ होती थी या आप में आपकी बहन में भाई में होती थी? एग्जैक्टली हाँ. तो मेरी बहन ना हमेशा शिकायत लगा देती थी फादर को, तो फिर फादर आके डांटते थे. ऑब्वियसली मेरी और आसिम की भी, आसिम शरारती ज़्यादा था तो पड़ती तो मेरे को और उसको दोनों को मार तो हमें पड़ती बिकॉज हम शरारती थे. अब बहन के साथ लड़ाई कर ली या हमने कुछ हरकत कर दी तो हाँ, अगर मैंने अब आसिम के साथ लड़ाई कर ली तो आपको पता ही है, तो डांट और पिटाई हुई है तभी हम सीधे तभी हमने कुछ आई थिंक लाइफ में किया है. अगर बच्चों को पिटाई ना वो कुछ अलग ही करते हैं. बढ़िया है ना? आपको पड़ी है? ऑफ कोर्स मैं भी तो आपके कितने भाई बहन? मेरा एक बड़ा भाई है, बट भाई के लिए कभी नहीं, नहीं कभी नहीं. कि भाई इतना पायस मंथ है तो एटलीस्ट कुछ तो जो आप हरकतें करते हो वो ना करो. जैसे गाली, अगर कोई दारू पीता है तो दारू नहीं पिएगा, सिगरेट पीता है ऑब्वियसली रमज़ान ड्यूरिंग द फास्ट यू कैन नॉट, बट सूटा पीने वाले रोज़ा खोलते ही पीते हैं. सो इफ़ यू कैन मैनेज ओके. अब इफ़ यू हैव लोगों की गर्लफ्रेंड वगैरह है तो उससे दूर तो रमज़ान में वो चीज़ें तो बिकॉज इट्स लाइक it's a responsibility actually. If you're fasting then you cannot be doing all these things. तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर कि भाई देखो गाली भी नहीं देना, जैसे यू बिकम लाइक एन एंजल. बस आपके सर पे वो सर्कल नहीं होता है, बट यू ट्राई टू बी यू ट्राई टू बी नाइस. जो आप हो नहीं, आप अब्यूज़ नहीं करते. कभी ऐसा दिल करता है गुस्सा होने का, फिर बोले नो ये रमज़ान है रमज़ान. नॉर्मली देयर इज़ नोबडी व्हिच इज़ टेलिंग यू टू काम डाउन. नॉर्मली तो यू जस्ट इधर भी गाली वहाँ भी गाली ये, बट रमज़ान में अपने आप को ही समझाते हो नो, बिकॉज खाना नहीं खाया आपने, यू आर फास्टिंग फॉर इट्स लाइक अ गॉड्स ऑर्डर, so you avoid all these things. सो आज हमने यहाँ पे इतनी सारी डिशेस खाई है. पसंद क्या है आपको? सब गायब हो. पसंद एक तो फ्रूट्स बहुत पसंद है मुझे, बट हाँ ये लेबनीज है जो शौरमा वगैरह है. आई थिंक ईद में इस वाले क्या करने वाले हैं एंड क्या दुआ मांगी आपने इस साल? दुआ तो देखो भाई रोज़ दिन में 3-4 बार मांगते हैं कि भाई ऊपर वाला कुछ छप्पड़ फाड़ के ऐसे ऐसों को दिया है हमें भी लिफ्ट सो नहीं इस बार ईद पे आई थिंक अभी मैं और भाई आसिम यहीं पे हैं. सो अभी घर नहीं जा रहे हैं, घर विल गो फर्स्ट वीक ओनली. पर इस बार ये बैठ के विल सेलिब्रेट टुगेदर. और यहाँ पे भी दोस्त लोग हैं तो सोच रहे हैं कहीं जाएंगे, खाना वाना खाएंगे सो या अभी ईद का प्लान. घर नहीं जा रहे, सो आई एम वेरी सैड, बट आई विल बी यूनाइटिंग विद माई पेरेंट्स सून, सो इट्स ओके. सो लास्टली क्या विश देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए, आपके चाहने वालों के लिए, और जो आपके कुछ फ्रेंड्स आपको देखेंगे उनके लिए? रमज़ान का महीना है तो दिल से जो भी दुआएं निकले आपके. हाँ
आई थिंक जो भी देख रहे हैं हमारे फैंस बहुत ही खूबसूरत फैंस हैं, हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। सो उनको रमज़ान मुबारक बोलना चाहूँगा। और एंड आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट एक मैसेज ये है कि यू नो वी आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग ईच अदर। कोई रमज़ान में कुछ कर रहा है तो यू नो यू जस्ट कीप राइटिंग ऑल द बैड थिंग्स। नॉर्मल भी मुझे ऐसा लगता है कि इंटर रिलीजन कोई दूसरे मज़हब का है या उसका फेथ अलग है, ही मेंटेन्स हिज ओन कस्टम, और आपका फेथ रादर देन फाइटिंग ऑन दोस डिफरेंसेस। मुझे ऐसा लगता है कि एज वी बिलोंग टू सच अ ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया, जो इतना डाइवर्स है, इतनी लैंग्वेजेस है, इतने रिलीजन्स हैं, कि यू नो इफ़ वी स्टे टुगेदर एंड वी प्रीच द आइडिया ऑफ लव। मुझे लगता है कि नफ़रत करना इट्स वेरी इजी, यू नो यू कैन डिफरेंसेस फाइंड आउट करना इट्स वेरी इजी, कि यू बिलीव इन दिस, आई डोंट बिलीव इन दिस, और आई बिलीव इन दिस एंड यू डोंट बिलीव इन दिस, बट टू यूनाइट ईच अदर विद लव। लव टेक्स like they say when you smile it's like there are so many muscles in your face which gets activated। इसलिए प्यार के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, एंड इट टेक्स एन एफर्ट। और मुझे ऐसा लगता है जो भी मेरे फैंस हैं या जो हमें देख रहे हैं, आप जो टेली मसाला के फॉलो करते हैं, आई थिंक वी शुड यूनाइट विद ईच अदर एज अ फैमिली, एज प्राउड इंडियंस। एंड और रमज़ान में मैं सबको रमज़ान करीम बोलूँगा और ईद की मुबारक दूँगा, विच इज़ गोना बी लाइक 7-8 days, and always stand for love and peace। yes। थैंक यू सो मच उमर फॉर कमिंग, और आई होप आपको ज़ीमा में हमारी ये इफ्तार पसंद आई हो। जी हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही प्यारा खाना है। आई थिंक अगर वर्सोवा में अभी हम हैं, सो यू गाइज एवर इफ्तार के लिए अगर आप आना चाहिए। नॉर्मली इफ़ यू वांट टू कम फॉर विद योर फैमिली, विद योर गर्लफ्रेंड ऑन अ डेट, ब्यूटीफुल फूड, ब्यूटीफुल पीपल, ग्रेट स्टाफ एंड लवली प्लेस। थैंक यू सो मच उमर, एंड थैंक यू मैं दिल से कहना चाहूँगी, बिकॉज मैंने आपको जितने बारी बोला है कि यार उमर मुझे इंटरव्यू करना है या हमें कुछ सेगमेंट करना है स्पेशल, आप तुरंत रेडी हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। नो इट्स बीन अ प्लेजर। हमने लास्ट टाइम में इंटरव्यू किया था टेली मसाला, एंड आई एम always support them because they always support me and they've always been nice to me and I try to be nice to them। So yeah। और हाँ, जाने से पहले वैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है जो मैं आपको बताना आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट ज़रूर मुझे बता दो, आप क्या है? गाना है वो ईद पे ही रिलीज़ होने वाला है, ईद से पहले। तो मैं चाहूँगा अगर आपके फुर्सत हो, 29 मार्च को एक गाना रिलीज़ होने वाला है हमारा, प्लीज़ देखिएगा। पोस्टर कल रिलीज़ होगा मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं इनको बोल रहा हूँ उनके चैनल पे भी रिलीज़ करने के लिए। तो अगर ये मानते हैं, अदरवाइज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, कल हम पोस्टर रिलीज़ करेंगे 29 को गाना, और फुर्सत मिले प्लीज़ गाना सुनिए, बहुत ही खूबसूरत है। बट उमर मुझे ज़रूर बताइए आपके सॉन्ग की मतलब क्या खासियत क्या है, किस टाइप का सॉन्ग होने वाला है, साथ में कौन होगा आपके? हाँ, मेरे साथ फरहत फिरोज़ा करके आर्टिस्ट हैं एक, और ये गाना सारा वैसा है, मैं एकदम सलवार सूट पे हूँ, दरगाह पे है, मतलब मैं ऐसा हस्बैंड बना हूँ और वो एक कहानी है वाइफ और हस्बैंड की। तो वो आई थिंक आप गाना देखेंगे, बट वो गाना सूफ़ी टाइप गाना है, ईद के लिए ही बना है। सो आई थिंक आप यू कैन कनेक्ट। रमज़ान में रिलीज़ कर रहे हैं तो लाइट सा गाना है। इट्स जैसे मैंने कहा, इट्स प्रीचिंग लव, तो लव स्टोरी टाइप है कि हाउ डिफरेंसेस कम, बट देन इफ़ यू स्टैंड फॉर समबडी, लव ऑलवेज यूनाइट्स। तो वो उसी पे है, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच उमर। सो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज मैं और उमर हम दोनों ही कमेंट सेक्शन ज़रूर देखेंगे। आपको हमारी कौन सी बातें सबसे ज़्यादा पसंद आई है और यहाँ की कौन सी डिश आप खाना चाहेंगे? आपको लगा कि ये अच्छी है और ये खानी चाहिए, वो भी कमेंट से बताइए, ठीक है? हम ज़रूर देखेंगे कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।